हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का पार्ट 2। थोड़ा डरिए, वो देख रहा है। पार्ट 1 में तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल समझा दिया और इससे थोड़ी बात शुरुआत की एग्जाम्पल से। लेकिन इस पार्ट 2 में बेसिकली जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि क्यों डरना है और कौन देख रहा है, उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल बताया और उसमें था कि आप देखो, फ़ोटो क्लिक हुई, आपने गलती की, जो चालान जो आपका कटा और वो आपके घर आ गया। तो एक तरीके से फ़ोटो कैप्चर होके आपकी गलती आपके सामने प्रेजेंट हो गई और अब आपको चालान के पैसे भर के उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब इट डिपेंड्स, आपने छोटी गलती की है तो छोटा भुगतान, ज़्यादा गलती की है, लिमिट से ज़्यादा है तो उसका बड़ा भुगतान। तो ये एक छोटी सी बात है जो आप लोगों के साथ डेली लाइफ में हुई होगी या आगे होगी, जो भी लोग बाहर मतलब या सभी बाहर जाते हैं, ठीक है। और हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो भी रिक्शे वाले का या किसी का चालान तो कटता ही होगा ना, ठीक है, जैसे ऑटो रिक्शा जो भी होते हैं। तो खैर ये बात छोड़ो, अब पार्ट 2 में मैं आप लोगों से जो सस्पेंस अभी तक बना है कि वो देख रहा है, कौन देख रहा है। तो हमें कौन देखता है, बेसिकली हमें चित्रगुप्त जी देखते हैं। अब आप कहोगे चित्रगुप्त जी, जाने पे जाने नाम लग रहे हैं, कहीं तो सुने थे। हाँ जी, चित्रगुप्त जी देखते हैं, जो कि यमराज के, आप ऐसा कह सकते हो कि यमराज के साथ काम करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि देखो, हम मैं लेमैन लैंग्वेज यूज़ करूँगी तो ही आप लोगों को समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो चित्रगुप्त जी, यमराज जी ने चित्रगुप्त जी को क्या काम दे रखा है कि हर किसी के जो भी कर्म हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको नोट डाउन करिए और उसको नोट डाउन करके उनको दिखाइए। फिर यमराज उस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि भाई उसको क्या फल देना है, क्या नहीं देना है, बेसिकली नर्क में जो सज़ा होती है। अब ये एक पर्टिकुलर, देखो, हर किसी को कोई ना कोई काम असाइन होते हैं। जैसे कि टीचर को पढ़ाने का काम होता है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट का काम होता है और सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ऐसे ही यमराज जी को ये मृत्यु का काम दिया गया है कि कब किसकी मृत्यु कैसे आनी है। चित्रगुप्त जी को दिया गया सबके कर्म डिसाइड कीजिए। अब हमारे जो इनसे मतलब हमारे जो भगवान हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वैसे बेसिकली कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, हर किसी ने अपने अपने काम बांट रखे हैं। तो वो इन कर्मों के अकॉर्डिंग हमें हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा डरिए। डरना क्यों? बुरे कर्म करने से। और वो देख रहा है, कौन देख रहा है? चित्रगुप्त जी देख रहे हैं। किसको बताएंगे? वो क्या करेंगे? कर्म लिखेंगे। उससे क्या परिणाम होगा? भगवान हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ डिसाइड करेंगे, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। जैसे कि चालान कटा था तो रिज़ल्ट में क्या आया? क्या आया था चालान कटने पे? ऑब्वियस है, जुर्माना आया। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? ऑब्वियस है भाई, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर हम अभी जीते जी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका हमें, कहते हैं ना, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तभी तो अच्छा पौधा उगेगा। उसी जगह अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भगवान जी हमें बुरा देंगे। अगर मैं करेले के बीज बोऊंगी तो मुझे कड़वा फल ही तो मिलेगा, और अगर मैं आम के बीज बोऊंगी तो मुझे आम ही तो खाने को मिलेगा। तो इट डिपेंड ऑन मी कि मैं क्या बोऊँ। आइदर मैं आम के बीज बोऊँ और मैं करेले के बीज बोऊँ, इट्स डिपेंड ऑन अस। बट वी वॉन्ट टू ग्रो, वट वी वॉन्ट इन आर लाइफ, इट्स डिपेंड मतलब इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, इट्स डिपेंड पर्सन बिहेवियर, इट्स डिपेंड पर्सन मेंटेलिटी, इट्स डिफर, ठीक है। सो बेसिकली ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। और आपको पता है, अगर मैं करेला मुझे मिल रहा है, वो मुझे पता है कि मैंने करेले का बीज बोया था इसलिए मुझे करेला मिला है। ये नहीं हो सकता कि मैंने करेले का बीज अब अननोइंगली बो दिया, अननोइंगली करेला निकल के आया, मुझे पता नहीं ये करेला है, मैं उसे खा रही हूँ, कड़वा टेस्ट है, ओह ये तो करेला है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें तभी पता चल जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। जो हमारी अंतरात्मा होती है ना, मैंने आपको ये बहुत वीडियोस में भी बताया है अपनी पहले वाली, कि एक हमारी गुड साइड होती है, एक हमारी बैड साइड होती है। तो हमारी हम दोनों चीज़ें बोलती हैं हमारी कि ये काम कर या ये काम मत कर। तो वो हम डिसाइड करते हैं कि ये करें या ये ना करें। अगर हम अपनी गुड साइड को हमेशा ऊपर रखेंगे तो हम अच्छा ही करेंगे, और बैड साइड को रखेंगे तो हम बुरा ही करेंगे। तो इट्स डिपेंड ऑन अस वट वी वॉन्ट टू डू, वट वी, मतलब जो भी है, डिसीज़न हमारे हाथ में। अगर मैं बेसिकली नॉर्मलाइज कंक्लूज़न निकाल के बोलूँ तो ये बात समझ आई। चलो जी, ठीक है। सो अब
अब मैं हम कुछ भी कर देते हैं, हम किसी का बुरा कर देते हैं, हम किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं, या हम किसी की लाइफ से मज़े ले रहे होते हैं, मस्ती में लगे होते हैं ना, कि यार हमें क्या, किसी के इमोशंस का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या कोई अच्छा पर्सन है और हमें लगता है यार हम इसके साथ कुछ भी कर ले, उसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, तो हमें तो लगता है हम कुछ नहीं कर रहे, अरे यार चलता है ये। क्योंकि मैंने अभी ये बात बोली, गलत हमें इतना ज़्यादा नॉर्मल कर देते हैं कि हमें लगता ही नहीं गलत है। लेकिन थोड़ा डरिए, क्योंकि जब आपके कर्मों का हिसाब होगा तो आपको उसका बुरे का बुरा ही मिलेगा, अच्छे का अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि खुद सोचिए, बुरा करके अच्छा कैसे मिल सकता है और अच्छा करके बुरा कैसे मिल सकता है? जो करोगे वो ही तो मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पूरे साल अगर पढ़ाई करोगे तो आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अगर आप चीटिंग करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप फेल हो जाओगे। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करी? आप पे करी, कि आपने किस चीज़ का डिसीज़न लिया। कि आप पढ़ना चाहते थे, आप पढ़े, आपने अपनी चीज़ों को साइड रखा, आपने पढ़ाई की और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला। लेकिन आपने अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया ही नहीं, आप खेलने कूदने में लगे रहे, मस्ती में लगे रहे, एंड में आपने पढ़ा नहीं या थोड़ा पढ़ा, उससे आप फेल हो गए, या आपने दूसरा गलत रास्ता चूज़ किया कि चीटिंग कर लूँ, तो आप फेल ही तो हो गए। यही हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी को अगर हम आसपास की चीज़ों से देखें तो बहुत चीज़ें हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सबको पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, थोड़ा डरिए। कि जब आप गलत कर रहे हो, जब आप गलत बोल रहे हो, चाहे गलत काम कर रहे हो, जैसे चोरी कर रहे हो, जैसे किसी का मर्डर, कोई, ये तो बहुत एक्सट्रीम केसेस है जैसे कि हम न्यूज़ में देखते हैं, या कोई किसी का रेप हो रहा हो, रेप की न्यूज़ आती है, या हम अपने घर में ही किसी के साथ गलत करते हैं, या आसपास गलत करते हैं, दोस्तों के साथ गलत करते हैं, कलीग्स के साथ गलत करते हैं, कहीं भी गलत करते हैं, तो थोड़ा डरिए। गलत कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है, तो रुक जाइए, क्योंकि कोई है। कौन है? चित्रगुप्त। वो आपकी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है और उसका आपको फल मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूँगी। हमारी लाइफ में हमारे साथ ये कलयुग है। कलयुग का क्या तरीका है, देखो, बाद में तो अल्टीमेटली हमें हमारे रिज़ल्ट मिलेगा जब हमारी फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। लेकिन कलयुग का एक सबसे अच्छा तरीका या फंडा बोल सकते हो, कलयुग में कर्मों का हिसाब साथ साथ भी होता जाता है। आपको पता है, अगर हमारे साथ कॉन्स्टेंटली बुरा होता जा रहा है, या हमारे साथ हम बीमारी है, या फिर हमारे काम ना बनने हों, या फिर कुछ भी, यार जो भी हमारे साथ बुरा हो, किसी भी टर्म्स में हो सकता है कि कोई चीज़ किसी के साथ नॉर्मल होती हो और हमारे साथ वो गलत हो रही हो, तो पता है उसका भी हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, या हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, तभी तो हमें फल मिल रहा है। तो हमें वो खुद समझा, हमने कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाया है। तो अगर हम समय रहते उस अपने आप को एनालाइज करके समझ ले कि देखो ऐसा हो सकता है, कभी कभी कभार हम जाने अनजाने में कुछ चीज़ें कर जाते हैं, तो अगर हम समय रहते किसी चीज़ को समझे, यार मैंने क्या किया था, या मैंने किसी के साथ क्या किया जो और पता है, आप बात नोटिस करना, आपके पास सेम टिट फॉर टैट वाली चीज़ होती है, ये हमेशा होता है। भगवान भी आपको बार बार समझाना चाहता है कि तूने तब किसी के साथ ऐसा किया था, तो तेरे साथ भी सेम उस टाइम पे वैसा ही हो रहा है, या उससे मिलता जुलता हो रहा है। समय रहते अगर आपने वो बात, जब दुख हो रहा हो तो रोते तो हम बहुत है, यार मेरे साथ हो रहा है, भगवान जी क्यों हो रहा है। थोड़ा अगर दिमाग लगाए, यार मैंने क्या ऐसा किसी के साथ किया, अच्छा किया, जान के किया हाँ यार, या अनजाने में किया हाँ यार, तो मैं उस चीज़ का प्रायश्चित कर लूँ, सॉरी बोल दूँ, अब ना करूँ, अब अच्छा कर लूँ, तो आपका वो कर्म वहीं ठीक हो जाता है, जितना फल मिलना था हो जाएगा। लेकिन अनदर प्लेस, आपने सोचा अरे यार मैंने नहीं किया, अपने आप को आप जस्टिफाई कर रहे हो, अरे यार किया तो क्या हुआ, वो ऐसा, ये जो भी आप अपने आप को रीज़न दे रहे हो, तो आप और गलत कर रहे हो। फिर आपके वो कर्मों का फल अभी तो आपको मिल ही रहा है, फिर अभी जो आपने डिसीजन लिया कि अबे छोड़ यार, और फिर कंटिन्यूटी में आप जो गलत करोगे उसी पर्सन के साथ, वो कर्म आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस चीज़ को और गहराई से समझते हैं। और हाँ, इस चीज़ में एक चीज़, कभी भी आपके साथ गलत हो रहा हो तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। अब इस चीज़ को एक और बात से समझाऊँ, ऐसा कहा जाता है कलयुग में, अगर कह लो हम क्या सोचते भी हैं, कहते भी यार कोई बुरा है उसको तो सब, उसके पास पैसा बहुत है, उसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, और हम अच्छा करते हैं या हम अच्छे, हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। तो इसके लिए भी एक एक जगह ये भी बताया गया है, ये भी चीज़ होती है कभी कभी, जिन लोगों को पता है वो सही कर रहे हैं फिर भी गलत हो रहा है, तो उनके आंसर बताती हूँ, क्योंकि ये नहीं हर कोई गलत होता है। उसका आंसर ये कहा गया है कि भगवान ना
परीक्षा लेने के बाद ही अच्छा करता है। तो अगर भगवान किसी को अच्छा दे रहा है ना, तो इसका मतलब भगवान उसके साथ गलत ही कर रहा है इन टर्म्स, और आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको इतना मजबूत बना रहा है कि भाई कि तू आगे जाके तेरे को बहुत अच्छा होने वाला है तेरे साथ, ठीक है। तो ये देखो पैसा, ये जो भी बहुत चीज़ें होती है ये माया है, तो भगवान उसको माया में इतना झमेल रहा है, इतना फंसा रहा है कि वो उससे कभी निकल ही नहीं पाएगा। या बुरे के लिए उसको इतना प्रेरित कर रहा है कि तू कर, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो बहुत जगह भगवान कर्मों को ऐसे भी चेक करवाता है, ऐसे भी करता है। तो कभी किसी को इंसान सही है और उसे लगा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने तो गलत नहीं किया, कि अगर मैं ये बैठ के सोचूं कि मैंने गलत किया, मैंने तो नहीं किया, तो आपके साथ ये रीज़न हो सकता है। सो मे बी अब आपको मेरी बात समझ आई होगी, मैंने बहुत तरीक़ों से समझाने की ट्राई की है। तो अब से अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आप सोचो अरे यार कौन देख रहा है, चलना कर लो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी गलत कर रहे हो, भूलना मत, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपको उस चीज़ में रुकना है, थोड़ा डरिए। वो देख रहा है, कौन देख रहा है, चित्रगुप्त जी देख रहे हैं। अच्छे कर्मों की जगह अच्छा लिखेंगे, बुरों की जगह बुरा। और अगर अभी आपके साथ वो हिसाब नहीं हो रहा ना, तो डरिए, उस टाइम पर टोटली जो हिसाब होगा ना बहुत बुरा होगा। क्योंकि हिसाब तो कभी करने बैठोगे ना, माइनस 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 ज़्यादा होगा तो इंसान गिरेगा ना, प्लस 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 होगा तो इंक्रीज़ ही होगा ना। तो ये हम पे डिपेंड करता है, आइदर वी चूज़ इंक्रीज साइड और वी चूज़ डिक्रीज साइड। सो इट्स डिपेंड ऑन आवर कर्मा, एंड इट्स अल्टीमेटली ट्रू कि हमारी डेस्टिनी क्या है, या हमारी लाइफ के गोल्स क्या है, या हमारे साथ क्या होना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर कर्मा। कभी कभी हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो पता है वो बहुत बहुत लोगों की ब्लेसिंग की वजह से भी होता है। आज अगर हम किसी की मदद करेंगे ना, तो किसी के अंदर से दुआ निकलती है, अरे यार इसका भला, बहुत बड़ी चीज़ होती है वो दुआ। या कभी ऐसा होता है कोई बुरा होता है, हम फिर भी उसके साथ अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अच्छे से अगर बुरे को चेंज करो ना तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हाँ, कभी किसी कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो रिप्लाई में कभी बुरा मत करो, क्योंकि देखो वो बुरा कर रहा है, उसके तो बुरे कर्म हो गए, आप भी बुरा करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, उसको उसके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, आपके बुरा करने की वजह से आपके साथ गलत होगा और उसके बुरे कर्म फिनिश, वहीं ख़त्म, क्योंकि टिट फॉर टैट हो गया ना। जो तराजू है वो तो इक्वल हो गया ना, और आप करोगे, आपके तो बैड कर्म बढ़ गए, उसका बैड कर्म बढ़ गए और उसका तो माइनस हो गया, क्योंकि आपने भी तो सेम वही चीज़ कर दी। इसलिए कहते हैं किसी गलत के साथ कोई कर रहा है तो आप गलत मत करो। और वो सामने वाला बेवकूफ़ है, अगर उसे लग रहा है मैं तो गलत कर रहा हूँ, ये तो फिर भी मेरे साथ सही कर रहा है, तो वो सोचता है अरे मैं कुछ भी कर लूँ, ये तो मेरे आगे पीछे घूमेगा घूमेगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ेगा, आपके बैड कर्म बढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, नुकसान आपका, सामने वाले का कुछ नहीं है। अगर वो चुप है या वो आपको माफ़ कर रहा है या फिर भी वो आपके साथ अच्छा कर रहा है, वो अपने तो अच्छे कर्म कर रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आ गई है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। लेकिन आप अभी भी बहुत पीछे रह गए हो, अभी तो आप स्टिल बुरे कर्मा पे हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अभी आप इस लाइन को दिमाग में फिट कर लेंगे, थोड़ा डरिए, वो देख रहा है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया है। और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, जब टाइम मिलेगा तब भाई बना दी। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।